पंजाब में स्मॉग की सूरत-ए-हाल बादस्तूर खराब। आज भी मुख्तलिफ शहरों में राज बरकरार। कई मकामात पर मोटरवे धुंध के बायस बंद। लाहौर एक बार फिर शदीद आलूदगी की लपेट में। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग ने सिंध को भी जकड़ लिया। इंडस हाईवे पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। मुसाफिरों को एहतियात का मशवरा। ट्रैफिक हादसा भी बढ़ने लगे। फजाई ऑपरेशन भी मुतासिर। कई परवाजें मंसूख। वज़ीर-ए-आज़म 3 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गए। शहबाज शरीफ बाकू में 29 सरबराह इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इजलास में पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से लाहक खतरात पर रोशनी डालेंगे। बाकू पहुँचने पर आज़री वज़ीर दिफाई सनत ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। मईशत की बहाली के लिए इक़दामात। IMF और हुकूमत में अहम मुज़ाकरात आज होंगे। आलमी मालियाती इदारे के नुमाइंदे गुज़िश्ता रोज़ पहुँचे थे। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना ने वफ़द को मुआशी अहदाफ पर ब्रीफिंग दी। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मुआशी टीम ने आलमी मालियाती इदारे के मिशन के साथ मुआशी अहदाफ पर रिपोर्ट जमा कराई। वज़ारत ख़जाना, FBR और स्टेट बैंक हुक्काम भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के हवाले से अहम फैसले। मुसाफिरों को लेने के लिए आने वाले अफराद को टिकट्स की कॉपी, शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। 4 शहरी साथ जा सकेंगे। नए फैसले पर अमल दरामद जल्द शुरू किया जाएगा। ज़राए पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक हालिया दहशतगर्द हमले के पेश नज़र नए इक़दामात का फैसला किया गया। Humanitarian crisis in Gaza has reached a level beyond imagination. Particularly Gaza have fallen in endless darkness and despair. These atrocities committed against the Palestinians have rightfully been labeled as genocide. पाकिस्तान का इजराइल को असलहे की फराहमी रोकने और जंगी जराइम पर मुकदमा चलाने का मुतालबा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में अरब लीग सरबराही इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गजा पर इजराइल जारियत की तमाम हदें पार कर चुका। हजारों अफराद शहीद और लाखों बेघर हो चुके। भूख, अफलास और कहत ने गजा में डेरे डाल रखे हैं। गजा से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ ने भी फैसला दिया। इजराइल के हाथों आलमी कवानीन और इक़दार की पामालियाँ जारी हैं। इजलास में मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गौर हुआ। गजा और लबनान पर इजराइली जारियत से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। सऊदी वलीअहद का गजा और लबनान में जंग बंदी का मुतालबा। आलमी बरादरी ईरान की सालमियत और खुद मुख्तारी के एहतराम के इजराइल को पाबंद करे। मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराही इजलास से सदारती खिताब में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब फ़लस्तीनी इलाकों समेत लबनान और ईरान पर इजरायली हमलों की पुरजोर मजम्मत करता है। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजराइल को इश्तिआल अंगेज पॉलिसी रोकने पर मजबूर करे। अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराही इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में गजा पट्टी में इजराइल की जारी नस्ल कुशी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। एलामिया में कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा में इजराइल की रुकनियत मुअत्तल करने के लिए आलमी बरादरी को आमादा किया जाए। आलमी बरादरी इजराइल के लिए हथियारों की बरामदात रोके और तरसील पर पाबंदी लगाए। हमला हुआ था। एक खुदकुश बमबार है और इसके साथ 2 लोग हैं जो इसके फैसिलिटेटर हैं। ये खातून को इन्होंने अपने साथ लिया। वो जावेद है जो कि इनका मास्टरमाइंड है, वो भी अरेस्ट है। रक्षा वाला है, ये भी अरेस्ट है। कराची एयरपोर्ट हमले में पेशरफ्त। बैंक मुलाजिम और रिक्शा ड्राइवर सहूलत कार निकले। खातून समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिम जावेद उर्फ समी हमले का मास्टरमाइंड। एक खातून गुलनिसा को अपने साथ मिलाया। हमले में इस्तेमाल गाड़ी कराची में शोरूम से ली गई। वज़ीर दाखिला सिंध की प्रेस ब्रीफिंग। ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कलअदम तंजीम ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। दहशतगर्द हमले की माली मुआवनत करने वालों का पता भी लगा लिया।
पाकिस्तान से ताल्लुकात सबूताज करने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। चीनी दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा कि इस बात को यकीनी बनाते हैं कि दहशतगर्दों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन पाकिस्तान के इंसदादे दहशतगर्दी की कोशिशों और समाजी और इक्तसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेगा। कराची के इलाके गार्डन उस्मानाबाद में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन, जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई। इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया। गलियों का मुहासरा करके मखसूस घरों की तलाशी। शालतीफ टाउन की हुदूद में मुबैना मुकाबला। डकैतों की शहरियों से लूटमार। गश्त पर मौजूद पुलिस पहुंच गई। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। आईनी बेंच कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। 3 रुकनी कमेटी बेंच बनाएगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में फैसला। 6 नवंबर के आईनी मुकदमात के हवाले से इजलास के मिनट्स जारी। इजलास में आर्टिकल 191A के तहत मुकदमात की कलर कोडिंग का फैसला किया गया। मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करना और बेंचेस के बैठने का फैसला 2 सीनियर मेंबरान की मुशावरत से होगा और कोर्ट रोस्टर इजरा हफ्ते के मुकदमात के लिए भी 2 सीनियर मेंबरान से मुशावरत से फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब है जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। चलें, अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? थोड़ा वक्त दें, देखते हैं क्या होता है। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सलाह मुतासरा स्कूलों की बहाली में ठेकों की मुबैना बेकायदगी। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को ठेके देने से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट में सलाह मुतासरा स्कूलों की बहाली के ठेकों में बेकायदगियों से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने सिंध हुकूमत को स्कूलों की बहाली से मुतालिक ठेके देने का अमल 21 नवंबर तक रोक कर हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से तफसीलात तलब कर ली। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़। पहले रोज टेक्निकल सतह पर बातचीत हुई। पेट्रोलियम मसनूआत पर GST के अलावा लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपए करने की तजवीज़ दी गई। IMF टीम से FBR, वजारत खजाना, स्टेट बैंक और वजारत तवानाई के ऑफिशियल्स ने मुलाकात की। FBR के अहदाफ में कमी को पूरा करने पर बातचीत हुई। एनर्जी सेक्टर के इस्लाहात पर भी तबादला ख्याल किया गया। IMF का वफ़द 15 नवंबर तक पाकिस्तान में रहेगा। हज पॉलिसी 2025 का बाज़ाब्ता ऐलान। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर के मुताबिक सरकारी और निजी स्कीम के तहत हज कोटा 50-50% होगा। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाज़त नहीं दी जा रही। हज 10,75,000 और 11,75,000 रुपए में होगा। दरखास्त गुजार दरखास्त के वक्त 2 लाख रुपए जमा कराएगा। दौरान हज वफात पाने वाले हज्जाज को 20 और जख्मियों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। शिकारपुर में कौमी शाहराह जामना के मकाम पर ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रॉलर में घुस गई। 3 अफराद मौके पर ही जाम बहक। हादसे का शिकार कार के सवार सक्खर जा रहे थे। पंजाब में शादी ब्याह पर नोट बरसाने का ट्रेंड। सियालकोट की तहसील पसरूर में शादी की तकरीब में दुल्हा के भाई और रिश्तेदारों ने बारातियों पर नोटों की बारिश कर दी। नोट लूटने वालों की मौतें लग गई। हुजूम बांसों पर जाल लगाकर नोट लूटता रहा।